जबरदस्ती वहाँ से भगा दिए। हाँ, बोले कि किसको? जाओ, बोले कि मतलब खाना खा लिया, अभी तुम यहाँ से जाओ। भगा दिए उसको, जबरदस्ती डांट के भगा दिए। अच्छा। भगा देने के बाद में कहा तो रात को उसको बहुत हाँ। टॉर्चर किए उसको मारे। अगर मर जाने के बाद में कहा सो 30 को खाना दे के जब आप आए हैं, हाँ, तब तक वो ठीक ठाक था बढ़िया। 10 बजे तक बहुत अच्छा था। 10 बजे तक कहा सो हमारे भाई का लड़का जो था विजय था, हाँ। वो मतलब कहा सो वहाँ खाना खाया, बातचीत किया, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मेरे लड़कों को कुछ भी बीमारी नहीं था। हाँ। आज तक नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24/7 पर इस वक्त की खबर। पिता बोले 80 किलोग्राम का वजन कैसे वहन कर सकेगा नाड़ा। पुलिस ने की है सनी की हत्या। रो रो कर मां और दादी की हालत गंभीर, चल रहा है इलाज। आजमगढ़ में घटना के बाद उमरी श्री गांव में बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का सनी के घर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि परिवार को पुलिस कार्रवाई पर भरोसा नहीं है, इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। तरवा थाने में हुई उमरी श्री गांव के युवक सनी की मौत का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। परिवार के लोगों को पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है, वही उस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि इस मामले में सनी को न्याय मिल सके। सनी के मामा का कहना है कि सनी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी आत्मा तड़प रही होगी। हम चाहते हैं कि उस मामले में उसे न्याय मिले ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। सनी के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। सनी की मां की हालत खराब है, उसका घर पर इलाज चल रहा है। पिता मोबाइल पर सनी की तस्वीर को देखकर आंसू बहा रहे हैं। सबसे खराब हालत तो सनी की मामा चंदन कुमार की है। उन्होंने सनी की मौत के बाद से अंजल छोड़ रखा है। उनका कहना है कि सनी से उनका काफी लगाव था। जब सनी के पास थाने से फोन आया तो उसने सबसे पहले उन्हें ही फोन किया था। जब पुलिस ने उसे थाने में बिठा लिया तो वो थाने ले गए थे। उन्होंने पुलिस से बात की तो पुलिस ने उसके चालान की बात कही। इसके अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती है और पुलिस बिना सूचना दिए ही उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके मरने के बाद उसके ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उससे उसकी आत्मा तड़प रही होगी। जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता उसकी आत्मा तड़पती रहेगी। वहीं सनी के पिता हरिकांत राम मोबाइल में उसकी तस्वीर देखते हुए काफी भावुक नजर आए। उन्होंने पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पायजामा का नाड़ा कितना मजबूत था कि वो 70 से 80 किलोग्राम वजन संभाल लिया, जो एक संदेह खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे बेटे ने आत्महत्या नहीं की, पुलिस ने उसकी हत्या की है। विपक्षियों से पैसा लेकर उसने हत्या को आत्महत्या का रूप दे दिया। हमें उसका चेहरा तक देखने नहीं दिया गया। अब तक बेटे को न्याय दिलाने की बात तो दूर, कोई हमसे बात करने तक नहीं आया। हम चाहते हैं इस घटना की सीबीआई जांच हो ताकि हमें न्याय मिल सके। हमें थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चाहिए ताकि पता लग सके कि घटना किस प्रकार हुई। सनी की मौत की खबर के बाद से उसकी मां कुसुम और दादी की तबीयत खराब हो गई है। घर पर ही चिकित्सक द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं गांव की महिलाएं उन्हें ढांढस देने पहुंच रही हैं। गांव के लोगों का भी उनके दरवाजे पर आना जाना लगा हुआ है। उमरी श्री गांव में सनी की मौत के बाद हुए बवाल को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। राजनीतिक दलों का भी उसके घर आना जाना लगा हुआ है। इसके लिए प्रशासन की ओर से सनी के घर के पास पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है। और यहाँ पर ये पीड़ित के जो मृतक हैं उनके पिताजी हैं। अभी इनसे मेरी मुलाकात हुई है। जो इनका कहना है और जो क्योंकि इनके घर वालों का जो ये मानना है कि पुलिस कोई भी मामला था तो पुलिस पकड़ के ले गई तो उनको चालान कर देना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। 29 तारीख को पकड़ करके पुलिस ले गई, 29 को चालान नहीं किया, 30 को चालान नहीं किया और 30 को ये रात में 10 बजे तक खाना वाना ले करके गए थे। तब तक वो पूरी तरह स्वस्थ था। कोई उसके मन में इस तरह कोई विचार नहीं थे जो इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित है कि 31 तारीख को जब उसकी बॉडी मिली है तो इन लोगों का कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी डेथ हुई है। तो अगर इस तरह का मामला है तो इसमें इनके परिवार की मांग है, मेरी भी मांग है कि इसमें क्योंकि पुलिस की प्रताड़ना से मृत्यु हुई है जो इनके घर वालों का कहना है, तो इसमें इनका कहना कि सीबीआई जांच हो जाए। अगर जांच नहीं होगी तो निश्चित है कि पुलिस लिपापोती कर देगी। तो ये मेरी सरकार से मांग है क्योंकि इस तरीके से ये पहली घटना नहीं है। मैं थाने में देख रहा हूँ अभी अलीगढ़ में इस तरह की घटना हुई,
आगरा में हुई थी, एक कासगंज में हुई थी, फिर ये घटना आपके आजमगढ़ में हुई है। ये पुलिस प्रशासन के लोग किस तरीके से, कोई इस तरह आतंकवादी तो था नहीं, इतनी प्रताड़ना करने की जरूरत थी जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो इसकी अगर इनके परिवार के लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो, तो निश्चित है ये मेरी भी मांग है, क्योंकि जैसे ही खबर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी को मिली है, तो मान्या बहन जी के निर्देश पर मैं आया हूँ। मान्या बहन जी ने कहा कि जाकर के परिवार से मिल करके पूरी जानकारी लेकर के आओ, इस तरीके से क्या हुआ। तो ये जानकारी मुझे जो मिली है कि इनकी प्रताड़ना, पुलिस की प्रताड़ना से थाने में उनकी डेथ हुई है, जो परिवार के लोगों का कहना है। तो इस पे मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, क्योंकि इनका इकलौता बेटा था, इनका कोई सहारा नहीं बचा है, और इनकी उस बच्चे की जिसकी मृत्यु हुई उसकी दो बहनें हैं। तो मेरी सरकार से मांग है, क्योंकि इकलौता बेटा था, इनका कमाने वाला कोई अब नहीं है, वो भी पढ़ ही रहा था, जो सहारा था इनका, तो इस परिवार को कम से कम 50 लाख की सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। और इनकी जो बेटी है, एक बेटी विकलांग भी है, इन लोगों का सहारा कौन होगा। तो इसमें जो इनकी बड़ी बेटी है उसको एक नौकरी दी जाए सरकारी, और इसकी सीबीआई जांच करके जो भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मेरी मांग है। पुलिस की थ्योरी पे कोई भरोसा नहीं, वो कह रहे हैं कि नाड़े से और पैजामा के। एक चीज बताइए कि करीब 70-75 साल उसकी वजन था, उसका 70-75 किलो का वजन था, इतना वजन लगभग था, और नाड़े से कैसे मृत्यु हो जाएगी। फिर आप तो अक्सर ये जानते हो कि थाने में अगर मुलजिम है तो अगर उसको बाथरूम भी जाना होता है तो उसके साथ कोई न कोई पुलिस साथ में जाती है। तो पुलिस क्या कर रही थी इस तरीके से? अगर वो ये कह रहे हैं तो ये तो फिर गैर जिम्मेदाराना जवाब उनका है। कुल मिला के प्रशासनिक लिपापोती है, निश्चित लिपापोती है। जो उनके परिवार के द्वारा मुझे जानकारी मिली है, इसमें ये प्रशासन के लोग लिपापोती कर रहे हैं। इसमें सही जांच होकर के न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी हों उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ IR हो, उनको जेल जाना चाहिए। और सरकार से मेरी मांग है, इस तरीके की घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में खासतौर पर मैं देख रहा हूँ, SC ST पिछड़ा जो गरीब लोग हैं, इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, इनको न्याय देना चाहिए। आजमगढ़ पुलिस भरोसा आपको नहीं मिलता? नहीं, अगर पुलिस पे भरोसा, पुलिस के अंदर ही उसकी मृत्यु हुई है, तो परिवार के लोगों का कहना है कि जब पुलिस के प्रताड़ना से मृत्यु हुई है, तो इनके परिवार कहना है कि पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं, इसकी सीबीआई जांच हो। तो इन परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ। जो परिवार की मांग है, ये मांग पूरी होनी चाहिए, ये शासन प्रशासन मेरी मांग है। अच्छा जी, दूसरे पक्ष के परिवार के लोग गायब हैं, लापता हैं, क्यों गायब हैं, कैसे देख रहे हैं इस बात? देखिए, इस चीज को शासन प्रशासन के लोगों को जानकारी लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, और इसमें जो भी दोषी पाए जा रहे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और परिवार को मदद करनी चाहिए। ठीक भैया, आपका बेटा था? बेटा था मेरा। हाँ, कैसे क्या हुआ था? बेटा के ऊपर मतलब काफी उसको फर्जी फंसाया गया था। अच्छा। नहीं, पुलिस वाले जो ले गए थे, पुलिस वाले मतलब लेके गए थे। हाँ, 29 तारीख को 10 बजे के टाइम अच्छा। लेके गए उनको, मतलब अपने कस्टडी में रखे थे। हाँ, कस्टडी में रखे थे। विपक्ष पार्टी वाले से पैसे लिए, हमसे भी पैसे की मांग किए थे। अच्छा। लेकिन मैं पैसा उतना दे पाया नहीं, मैं था भी नहीं, हाँ, तो उतना पैसा दे नहीं हो पाया। जाइए ताकि फोटो आए इन लोग। हाँ, बताइए अपनी बात, तो ताकि आपकी बात जो है। हाँ, तो मतलब आपसे भी पैसा मांग रहे पैसा थे? मांगे थे ना, पैसा मांगे थे। हाँ, हाँ, आगे फिर क्या हुआ? पैसा मांगे थे, पैसा हम लोग दे नहीं पाए। विपक्ष पार्टी के रूम पे 30 तारीख को वो मतलब शाम को 7 बजे आए थे, उसके घर पे जाके मिले। जो दरोगा थे वो वहाँ के, जिसके अंडर में मतलब सोनी था, तो आके वो उसके घर पे उससे मिल के गए। और हमारे घर के जो लड़के थे 10 बजे खाना लेके गए। लड़का का नाम से हमारा बहुत सही था, खाया पिया, सबसे बात किया। बात करने के बाद में खाना से वहाँ से जब भी वो लोग आए 10 बजे के बाद खाना पीना खिला के खाना जब भी खा लिया तो दरोगा वो लड़के को जबरदस्ती वहाँ से भगा दिए। जबरदस्ती वहाँ से भगा दिए। बोले कि मतलब खाना खा लिया, अभी तुम यहाँ से जाओ। भगा दिए उसको, जबरदस्ती डांट के भगा दिए। अच्छा। भगा देने के बाद में कहा तो रात को उसको बहुत टॉर्चर किए, उसको मारे। अगर मर जाने के बाद में कहा सो इसको खाना दे के जब आप आए हैं, तब तक वो ठीक ठाक था? 10 बजे तक बहुत अच्छा था। 10 बजे तक कहा सो हमारे भाई का लड़का जो विजय था, वो मतलब कहा सो वहाँ खाना खाया, बात भी किया, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मेरे लड़कों को कुछ भी बीमारी नहीं था आज तक। उसको